हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से इसरो असिस्टेंट एंड यूडीसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैं शेयर करूंगी। तो ये 2015 सेशन का है जिसका एग्ज़ाम 2016 में हुआ था। इसका एग्ज़ाम का फॉर्म जब निकलता है और एग्ज़ाम जब भरा जाता है, मतलब एग्ज़ाम जब लेता है, उसके बीच बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। लगभग 1 साल के बाद ही एग्ज़ाम हुआ है। और यहाँ पे भी जैसे देखिए, दिसंबर में हमने फॉर्म भरा था तो एग्ज़ाम अभी हो रहा है। तो पहले भी ऐसे ही होता था, हालांकि इस बार तो पहले ले रहा है एग्ज़ाम, एज़ कम्पेयर टू अगर हम पहले के कंपैरिजन में अभी अगर हम देखें तो थोड़ा सा जल्दी ले रहा है। वरना तो ऐसे तो 1 साल के बाद एग्ज़ाम लेता था, फॉर्म भराया उसके एक साल बाद एग्ज़ाम होता था। तो पैटर्न वही था, लेकिन यहाँ पे 2016 में ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी रहते थे जो कि इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ तो हालांकि जैसे मैंने शेयर किया था कि मैंने अड्डा का टेस्ट सीरीज़ लिया है, बट फिर भी एक आइडिया होना ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और किस तरीके से हमारा प्रिपरेशन करना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ एक प्रैक्टिस है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस तो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, बहुत ही फ़ायदेमंद अभी तक मेरे एक्सपीरियंस से तो मेरे लिए फ़ायदेमंद ही साबित हुआ है। तो आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, लेकिन फिर भी एक आइडिया होना ज़रूरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो चलिए देखते हैं। तो ये इंग्लिश का पार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंग्लिश में तो वही सीजीएल का ही पैटर्न है, और ऐसा तो मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा। जैसे सीजीएल का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी वही सेम चीज़ ही देखने को मिला है। बट थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इस बार ना 50 इंग्लिश, 50 जीके, 50 क्वांट और 50 रीजनिंग पूछ रहा है। तो थोड़ा सा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव हटा दिया है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस तो पूरा सीजीएल के ही पैटर्न पे है। जीके के भी क्वेश्चंस सेम वैसे ही हैं। तो जैसे अगर आप कर रहे हैं सीजीएल की तैयारी तो आप उसको कंटिन्यू ही रखें, वो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। 200 में एटलीस्ट आपको 160 180 तो लेकर के आना है। टारगेट ज़्यादा का रहेगा तो उससे 1-2 कम ज़्यादा होगा तो चलेगा। तो ये है 63 दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इस तरह की बहुत ही सही जीके मुझे लगा। मैथ्स भी मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगा, पहले के कंपैरिजन में। अभी तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ आएगा, क्योंकि जब एक ही एग्ज़ाम है और डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है तो डेफिनेटली क्वेश्चंस में दम तो होगा। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चंस के पैटर्न, किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। मैं अगर बताऊं तो टेस्ट सीरीज़ जो सॉल्व करते हैं उससे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा है। टेस्ट सीरीज़ तो जानबूझ के हार्ड बनाए जाता ताकि आप ये वाले सारे क्वेश्चंस कर पाओ। तो ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आपको सीजीएल की प्रीलिम्स में देखने को मिल जाएंगे। एकदम वही है, रीजनिंग भी वही सेम है, ज़रा भी डिफरेंट नहीं है। तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू रखें। तो वेन डायग्राम वाला भी आता है जैसे हमने पढ़ा था। फिर वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग भी है ही इसमें, देख सकते हैं। ये इसका लिंक है, मेरे पास और भी कलेक्शंस हैं इसरो के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसके। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो ये डिस्क्रिप्टिव के हैं, तो डिस्क्रिप्टिव का तो हम छोड़ ही देते क्योंकि पूछेगा ही नहीं एग्ज़ाम में। और हाँ, कंप्यूटर भी पूछ रहा है। तो पिछले 2 एग्ज़ाम से मेरा कंप्यूटर की वजह से ही बहुत ज़्यादा बर्बाद गया था। तो कंप्यूटर मुझे पसंद ही नहीं है, तो मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, तो कंप्यूटर भी हमें देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।